तो दोस्तों मूवी चालू होती है वहाँ पर जहाँ दिखाया जाता है जॉन विक एक जगह पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड है, घायल है और वह मोबाइल निकाल कर अपनी जो है पत्नी की फ़ोटो को देखता है जो कि उसकी पत्नी मर चुकी है। उसके बाद दोस्तों स्टोरी थोड़ी सी पीछे जाती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि जॉन विक जो है अस्पताल में है और उसकी पत्नी जो है अस्पताल में ही एडमिट है। जॉन विक उससे बात करता है, इतने में ही उसकी पत्नी जो है मर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है दोस्तों कि जो है जॉन विक की जो है पत्नी को ताबूत में जो बंद करके उसे दफनाने के लिए लाया जाता है। वहाँ सभी लोग होते हैं। इसके बाद उसका जो है दोस्त, जॉन विक का दोस्त वहाँ पर आता है दोस्तों, जो कि पेशे से एक शूटर होता है। तो वह कहता है जॉन विक कि मेरी पत्नी की क्या गलती थी। तो इस पर उसका दोस्त कहता है कि कुछ चीज़ों पर आपका वश नहीं रहता है। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, मतलब थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है जहाँ एक कुरियर बॉय आता है और जॉन विक को एक बॉक्स और एक लेटर देता है। तो उसके बाद जॉन विक जो है उस लेटर को पढ़ते हैं। उस लेटर में जो है उसकी पत्नी ने भिजवाया होता है। एक्चुअली में दोस्तों उसकी पत्नी ने लिखा होता है मरने से पहले। और उसके बाद उस जो बॉक्स में है, जो एक पिंजरा होता है दोस्तों, उसमें एक पपी होता है जिसे उसकी पत्नी ने उसे गिफ्ट किया होता है, या कहें उसकी आखिरी निशानी होती है दोस्तों। तो उसके बाद जो है जॉन विक उस कुत्ते का अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसकी अच्छी खासी देखभाल करते हैं दोस्तों। फिर एक दिन होता है ऐसा है कि सुबह सुबह जॉन विक जो है कहीं घूमने के लिए जाते हैं। वो पेट्रोल पंप पर चले जाते हैं और वहाँ पर वो जो दोस्तों पेट्रोल भरने लगते हैं। इतने में ही कुछ जो है लड़के वहाँ पर आ जाते हैं और जो है जॉन विक की कार की जो है एक लड़का तारीफ करने लगता है और कहता है कि इसकी क्या कीमत है, मुझे ये कार चाहिए। तो इस पर जो है जॉन विक जो है उस लड़के को मना कर देता है, पर वो लड़का जो है गंदी गंदी बातें करने लगता है और उसे गाली देने लगता है। तो जॉन विक इन सब बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ से चला जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों रात को जो है कोई दरवाज़ा खटखटाता है। उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलता है जॉन विक पर कुछ गुंडे जो है हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरीके से मारने लगते हैं। और जो उसका पप्पी है जो चिल्लाने लगता है दोस्तों, तो उसके पप्पी को भी उन लोग मार देते हैं, जो कि उसकी पत्नी की आखिरी निशानी होती है। असल में दोस्तों ये वही लड़के होते हैं जो कि जॉन विक को पेट्रोल पंप पर मिले हुए थे और उनसे वह गाड़ी लेने की बात करते हैं, जिस पर जॉन विक मना कर देता है। तो उसके बाद दोस्तों जॉन विक को मारने के बाद वो लोग वहाँ से उसकी गाड़ी ले जाते हैं और गैरेज में रखी हुई उसकी गाड़ी भी एक को तबाह कर देते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों जॉन विक फिर से अकेला हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि वह 3 लड़के जो है गैरेज में पहुँच जाते हैं, जो जहाँ पर यूरोलियो होता है और उससे कहता है कि मुझे इस गाड़ी का नया नंबर प्लेट चाहिए। तो इस पर यूरोलियो कहता है कि यह गाड़ी किसकी है और साथ ही साथ तुमने उसके साथ क्या किया। तो उसने कहा कि हमने उसे मारा है, पर मरते तक नहीं मारा है। तो इस पर यूरोलियो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे वहीं पर एक मुक्का मारता है। तो इस पर वह लड़का कहता है तुम्हें पता नहीं ये गैरेज मेरे बाप की है। हाँ मुझे पता है और मैंने सही किया है। उसके बाद वहाँ से तीनों लोग चले जाते हैं। उसके बाद जो है जॉन विक वहाँ पर आ जाता है और जॉन विक कहता है कि तुमने देखा क्या मेरी कार को। तो यूरोलियो कहता है कि हाँ वो 3 लड़के आए थे, वो वीगो का बेटा। उसके बाद जॉन विक कहता है कि मुझे तुम्हारी एक कार चाहिए। तो उसके बाद जो है जॉन विक वहाँ कार लेकर चला जाता है। उसके बाद वीगो जो है गैरेज को फ़ोन करता है और कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है, आपको पता है वो कार किसकी है, वो जॉन विक की है। तो उसके बाद वीगो जो है फ़ोन रख देता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक बार, जो कि वीवो का ही वो बार है। उसके बाद उसका बेटा वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैंने यह सब काम अच्छे से कर दिया है। तो उस पर वीवो कहता है कि बेटा तुमने जिस बूढ़े व्यक्ति से पंगा लिया है वो कौन है जानते हो। तो कहता है कि वो जॉन विक है, वो एक बुगी मैन है, एक शूटर, कत्ल करने वाला। तो इस पर कहता है उसका बेटा वो एक बुगीमैन है। तो वो कहता है असल में जॉन एक बुगीमैन नहीं है, बल्कि वह है जिसे बुगीमैन को मारने के लिए बनाया गया था। वह बहुत ही शांत और धैर्य वाला है, पर तुमने उसके जो है कार को तोड़ दिया और साथ ही साथ उसके कुत्ते को भी
मार दिया। उसका बाप बोलता है कि तुम जहाँ खड़े हो वो साम्राज्य जॉन विक की ही बदौलत हमें मिली हुई है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जॉन विक जो है कहीं पर बहुत गड्ढा खोद रहा होता है, हथौड़े से गड्ढे को तोड़ रहा होता है। उसके बाद वहाँ से वह अपना हथियार और सोने के सिक्के भी निकालता है। इधर विगो का बेटा बोलता है कि मैं उसे देख लूँगा, आप फिक्र ना करें, मैं उसे ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन विक जो है विगो को फ़ोन लगाता है और बताता है। तो इस पर वीगो कहता है कि यह सब गलती से हुआ है, किस्मत की वजह से, इसे हम किसी दोस्त नहीं दे सकते। इस पर जॉन विक जो है फ़ोन रख देता है। तो वीगो जो है अपने मैनेजर से कहता है कि कितने लोग हैं, जितने हो सके उतने उसके घर में भेजो। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन जो है फिर से अपने पुराने लोग गैंगस्टर लुक में आ चुका है दोस्तों, और वह तैयारी कर रहा है जॉन विक जो है वीगो के बेटे को मारने की। इतने में ही वहाँ बहुत सारे जो है घुसपैठे घुस आते हैं जॉन विक को मारने के लिए, लेकिन जॉन विक उन सबको मार देता है। जब यह बात वीगो को पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा, तो यह बात जब उसे पता चलती है कि उसके पूरे आदमी मर चुके हैं, तो वह जो है जोसेफ के पास चला जाता है यह डील लेकर कि वह जॉन विक को मार दे। जी हाँ दोस्तों, जोसेफ और कोई नहीं दोस्तों, वही आदमी होता है जो कि जॉन विक को उसके पत्नी के फ्यूनरल में मिला होता है। तो वीगो जो है उससे कहता है जोसेफ से कि मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा, तुम जॉन विक को मार दोगे क्या? तो इस पर वह आदमी मान जाता है। इसके बाद जॉन विक जो है कॉन्टिनेंटल होटल में पहुंच जाता है दोस्तों, जहां पर उसे मैनेजर एक लड़की दिखाई देती है, और वह लड़की दोस्तों जॉन विक से उसके जो है हाल पूछने लगती है। उसके बाद जो है वह मैनेजर कहता है कि यहाँ आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे पहले महसूस होता था। उसके बाद वह उसे जॉन विक को उसके रूम की जो है दे देता है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम दोस्तों, उसके बाद दोस्तों एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ जॉन विक जो है विंस्टन से जाकर मिलता है। असल में दोस्तों वह जो है कॉन्टिनेंटल होटल का मालिक होता है। तो विंस्टन कहता है कि तुम फिर से धंधे में वापस आ गए हो क्या? तो जॉन विक कहता है यही समझ लो, हाँ मैं वापस आ चुका हूँ। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों जॉन विक जो है तैयारी कर रहे होते हैं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट पिस्टल सब निकाल रहे थे। तो असल में दोस्तों जॉन विक को पता चल चुका है कि वीगो का बेटा एक जगह है और वहाँ पर वो पार्टी कर रहा है, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है। इसलिए जो है दोस्तों जॉन विक अपना ताम झाम लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर जो है ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है, और गन शूट होने लगते हैं, गोलियाँ चलने लगती हैं धड़ 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 धड़। तो फिर दोस्तों जो वीगो का जो बेटा होता है उसका जो फ्रेंड होता है उसे दोस्तों जॉन विक वहीं पर बाथरूम में मार देते हैं, और उसके बाद बहुत सारे वहाँ पर लोग होते हैं, उसे भी जॉन विक जो है मारने लगता है, और जो भी बीच में आता है वह सब जॉन विक के हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन वीगो का जो बेटा होता है दोस्तों वह वहाँ से बचकर निकल जाता है। तो दोस्तों इस हाथापाई में हमारे जॉन विक को भी जो है चोटें लग जाती हैं। तो जो है वीगो का बेटा बच निकलता है, तो उसके बाद वह फ़ोन करता है और कहता है कि विक्टर तुम कहाँ मरे हो। दोस्तों असल में विक्टर उसी आदमी का नाम होता है जिसे जॉन विक ने बाथरूम में मारा होता है। तो वो कहता है कि जो है वह मर चुका है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यहाँ हम देखते हैं कि जॉन विक घायल है। उसके बाद वह कॉन्टिनेंटल में पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ जो है डॉक्टर आ जाता है, और वहाँ पर जो है उसकी जो है मरहम पट्टी हो जाती है, और जॉन विक वहाँ पर थोड़े बहुत ठीक हो जाते हैं। जॉन विक जो है अपने रूम में आराम कर होते हैं। इतने में ही उसका जो दोस्त जिसे वीगो ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है वह जो है गन फायर शूट करता है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों वहाँ मिस कर देता है, क्योंकि वहाँ पर बर्किन भी होती है, जो लेडी वही लेडी होती है जो जॉन विक को हेलो बोलती है कॉन्टिनेंटल में। तो दोस्तों वीगो जो है उसे बहुत ही अच्छी खासी ह्यूज अमाउंट दे रहा है, इसलिए मैं यह सब कर रही हूँ। बर्किन कहती है इसीलिए मैं कॉन्टिनेंटल का जो रूल है उसे तोड़ रही हूँ। इसके बाद जॉन विक और उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा हाथापाई होती है। उसके बाद जॉन विक का दोस्त आ जाता है और वह उस लड़की को कैद कर लेता है। जॉन विक जो है उस लड़की से कहता है कि वीगो अपना काला धंधा कहाँ से ऑपरेट करता है। तो इस पर वह लड़की कहती है मैं नहीं बताऊंगी। तो जॉन विक कहता है तुम्हें अभी मरने की जल्दी है क्या? तो वह लड़की बताती है कि रशिया में एक चर्च है, वहीं से वीगो जो है अपना कारोबार चलाता है, वहीं बहुत सारे पैसे वहीं पर
मौजूद है। इसके बाद जो है जॉन विक जो है रशिया वह चले जाता है उस चर्च में जहाँ पर यह सब हो रहा होता है। तो वहाँ पर जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गोलीबारी चालू होती है जॉन विक और वीगो के आदमियों में। फिर जॉन विक जो है उन लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है और गन शूट करता है। असल में दोस्तों जॉन विक जो है वीगो के सारे जो काला धन होता है उसको जला देता है। उसके बाद वह बाहर निकल जाता है। इतने में ही वीगो के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में गोलीबारी होने लगती है। उसके बाद जो है एक कार जो है जॉन विक को टक्कर मार देती है जिससे जॉन विक घायल हो जाते हैं। उसके बाद वीगो के लोग जो है पकड़ लेते हैं और वीगो वहाँ पर आ जाता है। फिर वीगो के आदमी जो है जॉन विक को मारने की कोशिश करते हैं पर जॉन विक का फ्रेंड उसे वहाँ से बचा ले जाता है। उसके बाद जो है जॉन विक वीगो से पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। तो इस पर कहता है कि अगर मैं बता देता हूँ तो तुम मेरी जान नहीं लोगे। तो वीगो जो है उसे बताता है जॉन विक से कि उसका बेटा ब्रुकलिन में सेफ हाउस में है और उन सभी को पता है कि तुम वहाँ आ रहे हो। तो इस पर जॉन विक कहता है कि हाँ पता होना चाहिए। इसके बाद जो है ब्रुकलिन का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सेफ हाउस के बाहर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है। इतने में ही जॉन विक वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर जो है गोलियाँ चलने लगती है। उसके बाद जॉन विक जो है वीगो के सभी आदमियों को मारने लगता है और उसका बेटा जो है अंदर में बैठा रहता है और लास्ट में उसके बाद वह वीगो के बेटे को मार देता है। तो उसके बाद वीगो जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह जॉन विक को मारने के लिए निकलता है। फिर वह जॉन विक को मारने लगता है और जॉन विक बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके बाद जो है जॉन विक वीगो को मार देता है और दोस्तों स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि नेक्स्ट वीडियो किस मूवी के बारे में बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।